जब सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, हर चीज बनी ही किससे है? विद द हेल्प ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब जब वही नहीं बचा तो बचा क्या? सॉलिड में स्पेस कम होता है, लिक्विड में स्पेस मॉडरेट होता है, तो स्पेस इज इंक्रीजिंग। लिक्विड जो है फ्लो कर सकता है, अपना शेप चेंज कर सकता है, वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। अब यहाँ पर आप देखो, जब जैसे ही बुझा तो यहाँ पे क्या होगा? इसका वेपराइजेशन हो रहा है। Hello, my dear students. So we are back with your NCERT back exercises. इस चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2 आप कर चुके हैं, समझ चुके हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना उन वीडियोस के, ताकि मैं आपको समझ सकूं और उन डाउट्स पे भी वीडियो ला सकूं, राइट? सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द आंसर्स। तो आपको मेरे साथ आंसर करना है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई, जो मैंने मेहनत की है वो आपको समझ आ गई है, राइट? लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर, राइट? यहाँ पे the primary difference between the solid liquid is that the constituent particles are, इनके constituent particles का क्या होता है behavior? Let's study. सबसे पहला ऑप्शन है closely packed in solids. हाँ ठीक है, right? While they are stationary in liquids. क्या liquid stationary particles में होता है या stationary तीनों states में होते हैं कि नहीं? मोशन तो हमने तीनों में पढ़ा था, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। वाइब्रेटरी होता है सॉलिड में, लेकिन मोशन जरूर होता है। फार अपार्ट इन सॉलिड्स, यहीं पर गलत हो गया जी। ऑलवेज मूविंग इन सॉलिड एंड हैव फिक्स्ड पोजीशन इन लिक्विड्स, ये भी गलत हो गया जी। क्लोजली पैक्ड इन लिक्विड्स, वेरी गुड। एंड मूव पास्ट, मतलब ग्लाइड करते हैं, दे आर एबल टू फ्लो। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ओके, प्राइमरी डिफरेंस क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड्स व्हाइल दे आर स्टेशनरी इन लिक्विड्स, ये तो हमने कर दिया। Which of the following statements are true? Correct the false statement. Melting ice into water is an example of the transformation of solid to liquid. Melting ice, हाँ, ice पहले solid state में होती है, melt क्या liquid में आया, ठीक है, तो ये हमारा हुआ true statement. मेल्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व डिक्रीज इन इंटरपार्टिकल। बेटा मेल्टिंग में क्या हो रहा है? सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहा है। सॉलिड में स्पेस कम होता है, लिक्विड में स्पेस मॉडरेट होता है, तो स्पेस इज इंक्रीजिंग। तो यहां पर ये तो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया, तो हमने करेक्ट भी किया। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, वेरी गुड, वेरी नाइस, ये वाला भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। हमारा बीच वाला बी ऑप्शन इज द फॉल्स स्टेटमेंट, और करेक्ट क्या होगा? दैट मेल्टिंग इज द प्रोसेस जहां पर क्या होगा? द पार्टिकल्स आर इंक्रीजिंग इन द पार्टिकल डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट, द इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन इन सॉलिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एंड द इंटर पार्टिकल स्पेस इज वेरी स्मॉल, ये भी करेक्ट है, ये भी ट्रू है। व्हेन वी हीट कैम्फर वन कॉर्नर ऑफ अ रूम, द फ्रेग्रेंस रीचेज ऑल द कॉर्नर्स, इसके पीछे कौन सा प्रोसेस है? यू हैव टू आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है? कौन सा होगा जल्दी से बताना। ऑन हीटिंग वी आर एडिंग एनर्जी टू द कैम्फर एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड एज अ स्मेल, करेक्ट है, वेरी गुड, ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो गया जी। तो यहां पर चूज द करेक्ट answer with justification. If we could remove all the constituent particles from a chair, what would happen? Nothing will change. सारे constituent particle को हटा दोगे तो बचा ही क्या, right? Then the chair will weigh less due to loss of particles. Nothing of the chair will remain. जब सारे constituent particles, हर चीज बनी ही किससे है? With the help of the constituent particles. अब जब वही नहीं बचा तो बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा, तो आंसर क्या होगा? Nothing of the chair will remain. A chair is made up of the particles, these constituent particles. If all the particles are removed, no matter is left, कुछ बचा ही नहीं है, right? So वहां पे chair ही नहीं रहेगी। Okay, now why do gas mix easily with solid do not? While solids do not. ओके, अगर हमने पढ़ा था तो गैसेस में कौन सा प्रोसेस होता है? डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। सॉलिड्स में डिफ्यूजन का प्रोसेस नेग्लिजिबल और वी कैन से नहीं होता, ठीक है? गैसेस मिक्स इजीली बिकॉज पार्टिकल्स एंड गैसेस आर वेरी फार अपार्ट, ठीक है, मोर रैंडमली एट हाई टेम्परेचर, सो अलाउइंग देम टू स्प्रेड एंड मिक्स वेरी इजीली। अब सॉलिड ने तो कोई जगह ही नहीं छोड़ी ना किसी और के आने की, कुछ मिक्स होने की, तो इन सॉलिड्स द पार्टिकल डिस्टेंस इज वेरी लेस, दे आर क्लोजली पैक्ड, राइट, एंड कैन नॉट मूव, दे मूव वेरी
वी कैन से टाइटली, वाइब्रेशनली, फ्रीली मूव नहीं कर सकते, कुछ भी उस इंटर पार्टिकल स्पेस में अलाउड नहीं है, तो मिक्स भी नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when spilled on table, milk in a glass tumbler flows and spreads out. ठीक है, गलती हो गई, मम्मी डांट देगी। But the glass tumbler stays in the same shape. Justify the statement. बेटा जो मिल्क है वो है लिक्विड स्टेट और जो टम्बलर है वो है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट अपनी शेप नहीं चेंज करता, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, वेयरएज लिक्विड जो है फ्लो कर सकता है, अपना शेप चेंज कर सकता है, वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। ठीक है, राइट। तो यहां पे आंसर क्या होगा, मिल्क इज अ लिक्विड एंड लिक्विड्स डू नॉट हैव द फिक्स्ड शेप, दे फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द सरफेस दे आर ऑन। ठीक है, हमारा जो शेप है वो फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन ग्लास टम्बलर का शेप भी फिक्स्ड है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। वहीं यहाँ पर लिखा है दैट दे हैव फिक्स्ड शेप and their particles are tightly packed, therefore there won't be any change in the shape as well. Represent the diagrammatically the changes in the arrangement of the particle as ice transforms into water vapor. अब यहाँ पर आप देखो, अगर मैं आइस दिखाऊंगी तो यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत टाइटली अटैच्ड होंगे, इनमें डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाएगा या बहुत कम डिस्टेंस दिखाया जाएगा। दिस इज द आइस। नाउ यहाँ पर होगा क्या, इसका मेल्टिंग, राइट, देयर विल बी मेल्टिंग। सो मेल्टिंग में क्या होगा, पार्टिकल डिस्टेंस थोड़ा बढ़ेगा, राइट, पार्टिकल डिस्टेंस विल बी इंक्रीज। देन उसके बाद बॉइलिंग या इवेपोरेशन, ये हुआ वाटर वेपर में कन्वर्ट और पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अंडरस्टूड बेटा, राइट। चलो एक बार सुंदर सी ड्राइंग में भी देख लेते हैं, मेरी ड्राइंग तो यहाँ पे खराब सी थी। देखो मेल्टिंग, यहां पर क्या हो रहा है, पार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, राइट। देन गैस में पार्टिकल डिस्टेंस और ज्यादा इंक्रीज हो गया है। इसको अच्छे से टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ इट। समझा मैंने सारा दिया है, करेक्ट। नाउ ड्रॉ अ पिक्चर रिप्रेजेंटिंग अ पार्टिकल प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। एल्यूमिनियम फॉइल, पहले तो ये बताओ ये कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होगा, रूम टेम्परेचर पर, सॉलिड में प्रेजेंट होगा, तो ये रहा हमारा सॉलिड स्टेट। मीथेन गैस, जब ये नाम चीख चीख कर बोल रहा है कि मैं कौन सी स्टेट में हूं, तो आप क्यों दिमाग लगा रहे हो, गैस ही बनाओ यहाँ पर, तो हम यहाँ पर गैस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ग्लिसरीन, कभी आपके जो चैप लिप्स होते हैं या फिर कोई चोट लगती है तो मम्मा ग्लिसरीन लगा देती है, राइट, वो किस स्टेट में प्रेजेंट होता है, दैट इज फ्लूइड। तो नाउ यू नो मॉडरेट डिस्टेंस होगा यहाँ पर, करेक्ट, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। मीथेन गैस है तो एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा। वेयर एज एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होगा यहाँ पर। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? देखो ऐसे ही बनाया था, थोड़ा कम सुंदर बट बनाया ऐसे ही था मैंने। Observe the figure 7.16a in your NCERT book which shows that the image of candle that is just extinguished, मतलब ये बुझाया है इसको, after burning for the time. Identify the different states of wax in the figure and match them with the 7.16b showing the arrangement of the particle. पहले तो फिगर देख लो भाई। अब यहाँ पर आप देखो, जब जैसे ही बुझा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका वेपराइजेशन हो रहा है, ठीक है, वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। जो भी गर्म वैक्स है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, दिस इज द लिक्विड स्टेट, राइट। और ये जो वैक्स है जो सॉलिडिफाइड है दैट इज इन द सॉलिड स्टेट, तो ये गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड द वैक्स स्टेट इज द सॉलिड स्टेट दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड। अंडरस्टूड बेटा जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलो, why does the water in the ocean taste salty even though the salt is not visible? Explain. ये हमने समझा था कि यहाँ पे कहाँ किस स्टेट में जो मिक्सचर्स हैं वो इजीली मिक्स हो जाते हैं, गैस में और लिक्विड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हो कि इस वाटर मॉलिक्यूल में देयर आर सम स्पेसेस बिटवीन देम। तो जैसे ही आप शुगर को इसमें डिसॉल्व करना चाहोगे, व्हाट विल हैपन, शुगर विल टेक अप द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, राइट।
यहाँ पे जो शुगर है वो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस जो है उनको ऑक्यूपाई कर लेगा, तो फिर वो हमको विजिबल नहीं हो पाएगा, राइट? और इसके वॉल्यूम में भी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, करेक्ट? Sugar or salt have occupied the space between the particles. Understood, beta ji? See, ocean water tastes salty because salt dissolves completely in water. Dissolve का मतलब ही यही है. When salt dissolves, its particles separate and mix uniformly with the water particles. These dissolved particles are too small to be seen, but they still give the salty taste. Clear हुआ? Now coming to the next question, which you have to answer in the comment section. Grains of rice flour take the shape of the container. तो क्या वो भी solid है? Container when they place in the different jars, are they solid or liquid? You have to explain. आप समझो बेटा, हम as a whole नहीं, एक single entity की बात कर रहे हैं. क्या वो जो एक दाना है चावल का, क्या वो मेल्ट कर रहा है या किसी जार की शेप ले रहा है या उसकी सॉलिड शेप नहीं है? इस पर सोचो एंड देन फिर आंसर करना इन द कमेंट सेक्शन, राइट? टिल देन दिस वाज इट. और भी कोई डाउट हो, यू नो द ड्रिल, मैम कमेंट में लिख दो, मैम आंसर बता देंगी आपको. ओके, बाय, टेक केयर.